नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली के 12वें भाव का स्वामी केंद्र के भावों में यानी लग्न, चतुर्थ, सप्तम या दसम भाव के अंदर अथवा त्रिकोण के भावों में यानी पंचम भाव, लग्न भाव या नवम भाव में स्वागृही या शत्रु राशि के होकर या मित्र राशि के होकर बैठते हैं तो किस प्रकार का फल देते हैं, इस पर विचार आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुंडली का 12वां भाव 12वें भाव के स्वामी को ही व्ययेश या द्वादश के नाम से जाना जाता है, यानी ये वाला भाव। ठीक है, यहाँ पर कोई भी राशि का अंक लिखा हो उसके स्वामी ग्रह को ही द्वादश या व्ययेश कहा जाता है, जैसा आप जानते हैं। यदि कुंडली के 12वें भाव के अंदर 1 नंबर या फिर 8 नंबर का राशि का अंक लिखा हुआ हो तो समझ जाइए कि आपका द्वादश ग्रह यहाँ पर मंगल ग्रह माना जाएगा। कुंडली के 12वें भाव के अंदर 2 नंबर का राशि का अंक या 7 नंबर का राशि का अंक लिखा हो तो आपका द्वादश ग्रह शुक्र ग्रह माना जाएगा। इसके अलावा कुंडली के 12वें भाव में 3 नंबर या 6 नंबर का राशि का अंक लिखा हो तो समझ लीजिए कि आपका व्ययेश ग्रह यानी द्वादश ग्रह बुध ग्रह माना जाएगा। कुंडली के 12वें भाव के अंदर यदि राशि का अंक 4 लिखा हुआ हो तो समझ लीजिए कि आपका द्वादश ग्रह चंद्रमा है। 5 नंबर लिखा होने पर आपका व्ययेश ग्रह सूर्य माना जाएगा। 9 नंबर या फिर 12 नंबर लिखा होने पर आपका द्वादश ग्रह गुरु है, या 10 नंबर या 11 नंबर लिखा होने पर आपका द्वादश ग्रह शनि ग्रह माना जाएगा। अब देखिए, व्ययेश की यदि हम बात करें तो व्ययेश अलग अलग भावों में बैठकर अलग अलग फल देता है। सबसे पहले संक्षिप्त में हम कुंडली के 12वें भाव को समझ लेते हैं ताकि जब व्ययेश के अलग अलग भावों पर चर्चा करें तो समझने में आसानी हो। देखिए, कुंडली के 12वें भाव से हम विचार किसका करते हैं? विचार करते हैं व्यय का, यानी खर्चों का। किसी भी प्रकार का खर्च हो, चाहे वह धन के रूप में हो या फिर मान सम्मान या हानि के रूप में हो या शरीर का खर्च हो। ठीक है, तो कुंडली के 12वें भाव से हम व्यय का यानी खर्चों का विचार करते हैं, जेल का विचार करते हैं, अस्पताल का विचार करते हैं, विदेश का विचार करते हैं, कानूनी मामलों का विचार कुंडली के 12वें भाव से हम करते हैं। अब 12वें भाव का स्वामी जिस भाव के अंदर भी बैठेगा उस भाव से संबंधित कुछ ना कुछ हानि जरूर करता है, लेकिन हाँ, यदि ये स्वागरी होकर बैठ जाए तो इस प्रकार की ज़्यादा दिक्कतें नहीं रहती। लेकिन यदि 12वें भाव का स्वामी किसी भाव के अंदर मित्र राशि का होकर बैठे तो सामान्य प्रकार के फल देगा, यानी वह तो फिर भी कराएगा लेकिन सामान्य प्रकार के, जरूर नहीं कि अनावश्यक हो, लेकिन जरूरी खर्च भी वह कराएगा। लेकिन यदि ये शत्रुग्रही होकर किसी भाव के अंदर बैठ जाए और जिस भाव में बैठा हो उस भाव के स्वामी ग्रह के साथ इसकी तात्कालिक शत्रुता भी हो जाए या नैसर्गिक शत्रुता हो जाए तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दशा अंतरदशा के दौरान सावधानी बरतने की आवश्यकता बनती है। लेकिन फिर भी आप ये देखें, 12वें भाव का स्वामी यदि लग्न भाव के स्वामी के साथ उसकी तात्कालिक मित्रता हो गई है तो इस स्थिति में मध्यम प्रकार के फल देखने को मिलते हैं। फल किस प्रकार से होंगे उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुंडली के लग्न भाव में। देखिए, लग्न भाव में यदि कुंडली के 12वें भाव का स्वामी बैठ जाता है तो 12वें घर का स्वामी यदि लग्न भाव के अंदर यदि बैठेगा तो इसे क्या होता है, जातक को कहीं ना कहीं ये दुर्बल करता है। यानी क्या, देखिए, कुंडली के 12वें भाव का स्वामी लग्न का व्यय करने वाला ग्रह तो जातक को कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दे सकता है और अनावश्यक रूप से खर्च बने चढ़े रह सकते हैं दशा अंतरदशा के दौरान। अब देखिए, यहाँ पर ये कई लोगों का प्रश्न हो सकता है कि अगर जीवन में कमा रहे हैं तो खर्च नहीं करेंगे क्या? जी बिल्कुल करेंगे। देखिए, धनेश या धन भाव का स्वामी आपको बताएगा कि जीवन में कितना धन होगा। लाभ भाव का स्वामी या लाभ भाव आपको बताएगा कि आपको किन किन चीज़ों से लाभ होगा या लाभ होगा या नहीं होगा, ठीक है, या किस मात्रा में होगा। उसी प्रकार से व्यय भाव का स्वामी बताता है कि खर्चे कहाँ होंगे, जरूरी कार्यों में होंगे या अनावश्यक होंगे। तो 12वें घर का स्वामी यदि लग्न भाव के अंदर बैठ जाए तो सामान्य दृष्टि से आप मान सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं जातक को थोड़ा सा खर्चीला बनाएगा या पैसा बचे नहीं, इस प्रकार की समस्याएं बनी रह सकती हैं, ये अर्थ की समस्याएं बनी रह सकती हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देना के अलावा ये आपको जो है वो सप्तम भाव से संबंधित दिक्कतें भी थोड़ी बहुत दे सकता है, यानी जीवन साथी से संबंधित परेशानियां भी दे सकता है। कारण क्योंकि व्यय भाव का स्वामी जब लग्न में बैठेगा तो निश्चित रूप से अपनी 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को यहाँ पर देखेगा। अब यहाँ पर विचारणीय तथ्य ये है कि यदि मान लीजिए कि शनि ही आपके लग्नेश बन रहे हैं, शनि ही आपके व्ययेश बन रहा है, यानी दोनों भावों का स्वामी एक ही ग्रह बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में देखिए लग्नेश होने के कारण द्वादश का इन्हें दोष फिर नहीं लगेगा। अब मान लीजिए कि कुंडली के 12वें भाव का स्वामी लग्न के अंदर बैठा हुआ लेकिन वह नैसर्गिक रूप से लग्नेश का मित्र है तो खर्चे जो होंगे वो सामान्य प्रकार के रहेंगे, ठीक है, यानी पैसा बचेगा भी, खर्च भी होगा, इस प्रकार का आप इसे मान सकते हैं।
अब देखिए अलग अलग आचार्यों ने इस विषय में अलग अलग जो है अपने मत व्यक्त किए हैं। अब मानसागरी नामक जो पुस्तक है उसमें कहा गया है कि यदि 12वें भाव का स्वामी यदि लग्न में हो तो जातक विदेश में रहने वाला। अब विदेश में रहने का तात्पर्य यह है कि देखिए क्षमताओं के ऊपर निर्भर करता है ना। कोई किसी व्यक्ति की यदि आर्थिक स्थिति सामान्य प्रकार की यदि है तो निश्चित रूप से आप मान सकते हैं कि वह अपने एक शहर से दूसरे शहर में जाकर निवास करेगा, या जहाँ पर कम से कम उसकी संस्कृति में थोड़ा सा बदलाव हो वहाँ पर निवास कर सकता है, ऐसी संभावना बनती है। लेकिन पुस्तक में जो कहा गया वो ये है कि जातक विदेश में रहने वाला, ठीक है, प्रिय वक्ता, सुंदर, और इसके अलावा नीच के संग में दोषी, नीचों के संग में दोषी, ठीक है। यदि वह नीच का संग करेगा, इसका मतलब ये कि नीच का संग यदि वह करेगा तो कहीं ना कहीं उसे दोषी करार दिया जा सकता है। इसके अलावा आजन्म अविवाहित, देखिए आजन्म अविवाहित कहा जरूर गया है, लेकिन जरूर नहीं ऐसा, क्योंकि अनुभव में ऐसा आया है कि यहाँ पर आपको सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति देखनी होगी, ठीक है। सप्तम भाव का स्वामी की स्थिति यदि मजबूत हो, सप्तम भाव मजबूत हो, और यह शुक्र की स्थिति यदि कुंडली के अंदर मजबूत हो, इस प्रकार की दिक्कतें सामान्यतः नहीं रहती। आइए अब अन्य मतों पर चर्चा करते हैं। देखिए कुंडली के 12वें भाव का स्वामी यदि लग्न भाव के अंदर बैठ जाता है तो आप देखिएगा कि यह शत्रुग्रही होकर तो नहीं बैठा है। यदि शत्रुग्रही होकर बैठा है तो कहीं ना कहीं हाँ वाद विवाद करने वाला, अनावश्यक बोलने वाला, ठीक है, और प्रदेश में वास करने वाला होता है, ऐसा भी अन्य शास्त्रों के अंदर कहा गया है। इसके अलावा लग्न भाव के अंदर यदि व्यय बैठता है तो जातक को सामान्य सुख से ये वंचित करता है, ठीक है, और शारीरिक रूप से दुर्बल बनाता है, धन की हानि बनी रहती है, यानी धन और विद्या सहित, ऐसा तो कहा गया है, लेकिन धन विद्या सहित का मतलब है, मैंने कहा कि धनेश और लाभेश की स्थिति और धन भाव लाभ भाव की स्थिति जरूर चेक करें और लग्नेश की स्थिति देखें। लेकिन फिर भी हाँ, यदि व्यय यदि नेगेटिव प्रभाव दे रहा है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं धन बचाने में थोड़ी समस्याएं रहती हैं। देखिए अब यहाँ पर कुछ स्थितियां अलग कुंडलियों में देखने को मिलती है, जैसे कई बार क्या होता है कि व्ययस का और धनेश का राशि परिवर्तन हो जाता है, उसी प्रकार लाभेश का और व्ययस का राशि परिवर्तन होता है, तो ये एक सिचुएशन अलग होती है जिस पर अलग से अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। जब कभी भी धन की चर्चा चल रही हो तो गुरु की स्थिति भी देख लीजिए। आइए अब बात करते हैं कि व्यय भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव के अंदर बैठे तो किस प्रकार के फल देता है। मित्रों कुंडली का चतुर्थ भाव जैसा आप जानते हैं कि ये सुखों का भाव है और माता पिता के सुख का विचार और मातृ सुख का विचार, घरेलू चीज़ों का विचार, भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी का विचार हम कुंडली के चतुर्थ भाव से करते हैं। कुंडली का चतुर्थ भाव शुभ होना बेहद आवश्यक है। चतुर्थ से यदि मजबूत हो कुंडली के अंदर तो निश्चित रूप से जातक को जीवन काल में सुख संपदा प्राप्त होती है और हृदय से वह अच्छा रहता है। हृदय से अच्छे रहने का तात्पर्य है कि वह निष्कपट बना रहता है। लेकिन बात कर रहे हैं हम व्यय भाव के स्वामी की। देखिए व्यय भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव के अंदर बैठेगा तो सामान्यतः बिल्कुल इसे ठीक नहीं कहा जाएगा। क्या होगा समझते हैं। देखिए व्यय भाव का स्वामी यदि चतुर्थ भाव के अंदर बैठेगा तो जातक को कहीं ना कहीं कृपण बनाता है, यानी कंजूस किस्म का बनाता है। मजबूरी हो जाती है, जरूर नहीं कि वो कंजूस हो, लेकिन मजबूरी हो जाती है, ठीक है। कई बार जो है घरेलू दिक्कतें बनी रहती हैं। विशेष रूप से यदि शुभ ग्रह है तो इस प्रकार की ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती, सामान्य प्रकार की समस्याएं रहती हैं। यदि क्रूर ग्रह या पापक ग्रह हो, जैसे शनि हो या फिर और व्यय बनकर यदि यहाँ बैठा हुआ हो, या फिर क्रूर ग्रह कोई जैसे मंगल इत्यादि हो, ठीक है। लेकिन स्वगृही मंगल की हम बात नहीं कर रहे हैं, इसी प्रकार स्वगृही शनि की बात नहीं कर रहे हैं, इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखें आप। और चतुर्थ भाव का स्वामी यदि मजबूत होकर अपने भाव के अंदर बैठा हुआ हो तब भी इस प्रकार की दिक्कत नहीं रहती। लेकिन मान लीजिए चतुर्थ भाव का स्वामी यदि किसी अन्य भाव के अंदर है, अपने भाव को नहीं देख पा रहा है और क्रूर ग्रह या पापक ग्रह शत्रुग्रही होकर चतुर्थ भाव के अंदर बैठे हुए हैं, यानी व्यय बनकर यदि बैठे हुए हैं ये, और तो क्या होता है इससे कि जीवन में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का दुख बना रहता है, इसे बताता है ये। और घर का धन खर्च हो जाए, इस प्रकार की सिचुएशन भी कई बार जो है क्रिएट हो जाती है। लेकिन मान लीजिए शुभ ग्रह है और चतुर्थ इसका मित्र बनकर बैठा हुआ है, चतुर्थ भाव का स्वामी ग्रह अपने घर को देख रहा है, तो समस्याएं मध्यम स्तर की फिर रहती हैं, विशेष रूप से दशांतर दशा के दौरान। इसके अलावा कुंडली के सुख भाव के अंदर यदि व्यय भाव का स्वामी बैठ जाए तो जातक विवाद से दूर रहने वाला होता है यदि शुभ ग्रह हो तो, ठीक है। कर्म उत्तम कर्म करता होगा, ऐसा शास्त्रों के अंदर कहा गया है, यानी अच्छा कर्मशील होगा यदि शुभ ग्रह हो और शुभ स्थिति में अंदर बैठा हुआ, यानी स्वगृही मित्र की उच्च राशि का होकर बैठा हुआ हो तो। इसके अलावा ये स्थिति ठीक रहती है, यानी कि देखा जाए तो विवाद से दूर रहने वाली जो स्थिति बताई गई वह अच्छा उपकार करने में जो है उपकार करने में सक्षम होता है, उपकार करने वाला जातक होता है, यानी ये सकारात्मक पहलू है इस चीज़ का, ठीक है। और मेहनत से पीछे नहीं हटेगा। लेकिन यदि कई बार जो है नेगेटिव प्रभाव यदि देने लगे, तो नेगेटिव प्रभाव देने लगे तो कहीं ना कहीं मातृ सुख से वंचित करता है। यानी मातृ सुख का मतलब ये किसी न किसी प्रकार या तो आप उनसे दूर रहें, किसी न किसी प्रकार के वैचारिक मतभेद हो या कोई ना कोई समस्या उन्हें बनी रहे, इस प्रकार की समस्याओं की तरफ ये इंडिकेशंस देते हैं। मित्रों आइए बात करते हैं यदि 12वें भाव का स्वामी यदि कुंडली के पंचम भाव के अंदर आकर बैठ जाए। देखिए कुंडली का पंचम भाव
आप सभी जानते हैं कि कुंडली के पंचम भाव से हम शिक्षा, उच्च शिक्षा, संतान, ज्ञान, विवेक और इष्ट का विचार यहाँ से करते हैं। व्यय भाव का स्वामी यदि कुंडली के पंचम भाव के अंदर बैठा हुआ हो और शुभ स्थिति में यदि है तो तीर्थाटन करने वाला, ऐसा जातक होता है, ऐसा कहा गया है शास्त्रों के अंदर। यानी तीर्थाटन करने का मतलब है कि कहीं न घूमने फिरने वाला और तीर्थों में जाने वाला, ठीक है, ये सकारात्मक पहलू आप इसे मान सकते हैं। और इसके अलावा शुभ स्थिति में यदि है तो आप देखिए, शुभ स्थिति में यदि शुभ ग्रह है तो जातक पुत्रवान होगा, निश्चित रूप से पुत्रवान होगा या संतानवान होगा, आप ऐसा मान सकते हैं। और इसके अलावा पिता के धन को भोगने वाला, ऐसा कहा गया है। इसके अलावा मान लीजिए पंचम भाव के अंदर यदि कोई क्रूर ग्रह बैठा हुआ, पापक ग्रह बैठा हुआ, शत्रुग्रही होकर, लेकिन ये शर्त यहाँ पर शत्रुग्रही होकर होना चाहिए, क्योंकि यदि स्वग्रही होकर क्रूर ग्रह भी होगा तो उतना खराब फल नहीं देता। पंचम भाव में यदि कोई खराब ग्रह बैठा हुआ हो तो जातक का जो संतान है वो कहीं ना कहीं उसका व्यवहार ठीक ना हो, इस प्रकार की स्थिति बनती है। इसके अलावा यदि शुभ ग्रह हो तो सामर्थ्यवान अच्छे पुत्र का भी जो है वो अच्छे संतान का भी जातक स्वामी होता है, अच्छे संतान का भी पिता होता है। पंचम भाव के अंदर यदि व्यय अशुभ बनकर यदि बैठे हुए हों तो जातक जो है दुखी होगा, ठीक है, और कहीं ना कहीं संतान के कारण संतान उसका व्यर्थ में धन खर्च करे, इस प्रकार की स्थितियों को ये बताता है। चर्चा करते हैं व्यय ग्रह यदि सप्तम भाव के अंदर आकर बैठ जाए। मित्रों, कुंडली का सप्तम भाव आप जानते हैं कि दाम्पत्य जीवन का भाव। यहाँ पर किसी भी प्रकार का आप विदेश में भ्रमण करें, ठीक है, या फिर किसी प्रकार के साझेदारी करें तो कुंडली का सप्तम भाव बड़ा महत्वपूर्ण है। और विशेष रूप से देखा जाए तो वैवाहिक दृष्टिकोण से लग्न सप्तम भाव के अंदर यदि व्यय भाव का स्वामी बैठता है तो स्त्री यानी स्त्री के सुख से वंचित करता है। अब वंचित का मतलब ये है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं उसे कमज़ोर करना, आप ऐसा मान सकते हैं, ठीक है, और कई बार विद्या और धन से हीन होता है, इस प्रकार का भी जो है कहा गया है शास्त्रों के अंदर। कुंडली के सप्तम भाव के अंदर यदि 12वें भाव का स्वामी यदि बैठता है और खराब स्थिति में होता है तो जातक का जो व्यवहार है वह अव्यवहारिक, या तो वह अव्यवहारिक रहे या फिर कुछ ऐसा करे जो कि लोगों को पसंद ना आए, यानी क्रूर किस्म का व्यवहार, आप इसे सामान्य रूप से आप इसे मान सकते हैं। सप्तम भाव के अंदर यदि 12वें घर का स्वामी बैठेगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जातक का वैवाहिक जीवन जो है कमज़ोर करता है। लेकिन मित्रगृह होकर बैठा हुआ हो, स्वागृह ग्रह होकर बैठा हुआ हो तो इस प्रकार की सामान्य दिक्कतें नहीं रहती। सप्तम भाव का स्वामी ग्रह मजबूत हो, शुक्र मजबूत हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी आपको कुंडली विश्लेषण के दौरान। आइए चर्चा करते हैं व्यय से यदि कुंडली के 90 भाव के अंदर आकर बैठता है। देखिए, कुंडली के भाग्य भाव में यदि 9वें घर का स्वामी आकर 12वें घर का स्वामी आकर 9वें घर के अंदर बैठेगा तो शुभ स्थिति में यदि है तो जातक भरण पोषण करने वाला, ठीक है, और ये अच्छी स्थिति है, नहीं भरण पोषण करने वाला होगा। और इसके अलावा तीर्थाटन करने वाला भी होता है, ऐसा भी कहा गया है, और धार्मिक किस्म का भी होगा, सद्बुद्धि भी उसमें कहीं ना कहीं होगी, क्योंकि धर्म भाव के अंदर व्यवहार का स्वामी बैठ गया। और जो खर्च करेगा निश्चित रूप से कहीं ना कहीं धार्मिक रूप से खर्च करेगा, यानी जहाँ जरूरी हो वही खर्च करेगा। इसके अलावा नवम भाव के अंदर यदि व्यय भाव का स्वामी यदि बैठा हुआ है शुभ स्थिति में तो जातक निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं आरोग्यता को भी प्राप्त करेगा, ठीक है, और निश्चित रूप से पुण्य कर्म करने में विश्वास रखेगा, तो ये शुभ स्थिति है। लेकिन यदि 12वें भाव का स्वामी 9वें भाव के अंदर बैठा हुआ है और अशुभ स्थिति में आ गया है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जातक जो है अपने जो शिक्षक हैं या फिर पिता हैं उनके या मित्र हैं उनके साथ द्वेष करने वाला, इस प्रकार की स्थिति बताई गई है। इसके अलावा पाप स्थिति में यदि होता है तो इसे बिल्कुल भी ठीक नहीं कहा जा सकता। कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टिकोण को वह कमज़ोर करने वाली स्थिति यहाँ पर ये बनती है। भाग्य में अनावश्यक अड़ंगे आना, अनावश्यक दिक्कतें आना, इस प्रकार की स्थितियों की तरफ ये संकेत कर रहा है। आइए चर्चा करते हैं यदि व्यय भाव का स्वामी यानी व्ययेश यदि 10वें भाव के अंदर आकर बैठे। देखिए, 10वां भाव आप सभी जानते हैं कि कुंडली का एक कर्म वाला भाव है। चाहे वह नौकरी करें, व्यापार करें या किसी भी प्रकार के कार्यों में आप लिप्त हों तो कुंडली का 10वां भाव महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पर 12वें घर का स्वामी यदि 10वें भाव के अंदर यदि बैठेगा और शुभ स्थिति में यदि होता है तो शुभ स्थिति का मतलब है मित्र राशि का होकर, ठीक है, या स्वराशि का होकर, तो धन संग्रह करने वाला ऐसा जातक होता है और ऐसा शास्त्रों के अंदर कहा गया है। इसके अलावा 10वें भाव के अंदर शुभ स्थिति में हो तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परोपकार करने वाला, धन संग्रह करने वाला, ठीक है, और ये स्थिति बताई गई, यानी ज़्यादा शुभ स्थिति तो नहीं है। यदि व्यय भाव का स्वामी 10वें भाव के अंदर बैठेगा तो शुभ स्थिति में केवल इतना ही है। इसके अलावा यदि व्यय भाव का स्वामी 10वें भाव के अंदर बैठेगा, यदि अशुभ स्थिति में बैठ जाए तो ये स्थिति थोड़ा सा कष्टप्रद मान सकते हैं आप इसे। कष्टप्रद इस हिसाब से कि काम धंधों में दिक्कतें आना, परेशानी आना, ठीक है, उसे बताता है। इसके अलावा पुत्र या स्त्री सुख या फिर माता पिता के साथ व्यवहारिक दिक्कतें महसूस करना,
और इसके अलावा कई बार जो है वो ऐसे वचन कह देना जिसके कारण अनायास ही लोग उसके शत्रु बन जाए, इस प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं। क्योंकि देखिए व्यय भाव के स्वामी का काम ही है व्यय करवाना। अब व्यय या तो अच्छी चीज़ों में होगा या बुरी चीज़ों में होगा। यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में व्यय भाव आ जाता है, जिस भाव के अंदर व्यय ग्रह बैठे हुए हैं, यदि व्यय भाव का स्वामी जिस भाव के अंदर बैठा हुआ है उसका स्वामी ग्रह यदि मौजूद हो और शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तब तो ठीक है, और मित्र ग्रही होकर बैठे हुए हैं तब भी आप मध्यम स्तर का मान सकते हैं। लेकिन जिस भाव के अंदर बैठेगा निश्चित रूप से कहीं ना कहीं व्यय करवाएगा, काम है व्यय करवाना। अब चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, ये डिपेंड करेगा कि किस प्रकार से ग्रह बैठा हुआ है। इसके अलावा आप अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी अच्छे जोशी या पंडित जी से सलाह लेकर करा सकते हैं, उनके बताए अनुसार उपाय कर सकते हैं यदि किसी प्रकार के कष्ट का अनुभव हो तो। और यदि कष्ट का अनुभव ना हो तो इस स्थिति में आप अपने लग्न और लग्नेश को मजबूत करें, और व्यय की यदि दशा अंतर्दशा चल रही है तो निश्चित रूप से आप उनके वेद मंत्र या बीज मंत्र का जप तो कम से कम कर ही सकते हैं।